दोस्तों इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका गिरी ट्यूटोरियल से। इस प्लेटफॉर्म पे आपको पता है कि प्रदीप गिरी प्रेजेंट सुपर पंच सीरीज में हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिए हैं कि जो 2022 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आपको हेल्पफुल होंगे। तो आज मैं ये जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, स्पेशली बच्चे लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ लेकर आओ। तो आज मैं लैंग्वेज से रिलेटेड मैं ग्रामर का टॉपिक लेकर आया हूँ, और ये जो ग्रामर का टॉपिक है वो हिंदी का ग्रामर है और कंप्लीट ग्रामर यहाँ पे मैं करा के दूंगा। तो यहाँ पे आपका 14 मार्क्स बोर्ड एग्जाम का कवर होने वाला है आउट ऑफ 80। तो 14 मार्क्स दोस्तों एक वीडियो में कवर हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। कोई भी ग्रामर कुछ भी अलग से नहीं करना है, बस इस वीडियो को आपको सिस्टमैटिक पूरा का पूरा देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, बाद में जैसे पूरा देख लो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स करना कि अगर अच्छा लगा। तो ऐसे ही हम अलग अलग सब्जेक्ट के भी ग्रामर लेकर आएंगे, बट आपके सपोर्ट और प्यार और वीडियो को शेयर करने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों आज हम 1 बाय 1 स्टार्ट कर रहे हैं शब्द भेद। ये वीडियो 12th वाले भी फॉलो कर सकते हैं, पर 12th वालों के लिए मैं एक स्पेशल अलग से फिर से उनके लिए स्पेशल ग्रामर का पूरा सीरीज बनाऊंगा। इसमें से कुछ टॉपिक उनके लिए भी है। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है शब्द भेद। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को ये रहता है कि शब्द भेद सर कैसे कवर करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आपको बेसिक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में पता होना चाहिए। संज्ञा क्या होता है दोस्तों? जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, वो संज्ञा होता है। जैसे आप नाउन पढ़ते हो ना इंग्लिश में। सर्वनाम क्या होता है? जो आप प्रोनाउन पढ़ते हो जब हम संज्ञा की जगह पे, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि राम बहुत अच्छा लड़का है, राम रोज विद्यालय जाता है, राम रोज खाना खाता है, तो मैं राम 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 बोलूँगा। तो आप क्या बोलोगे? सर क्या आप बार बार नाम ले रहे हो? आप ये भी तो बोल सकते हो कि वो रोज विद्यालय जाता है, वह खाना खाता है। तो मैंने राम के प्लेस पे वह, वो, ये सब चीज़ों का यूज किया, तो इसे क्या बोला जाता है? सर्वनाम। और विशेषण, अगर मैं उसकी विशेषता बताता हूँ कि बहुत अच्छा, बुरा या जो भी है, तो वो विशेषता आता है। तो दोस्तों पर एक तो आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस में आपके क्रिया नहीं है, इसके अंदर क्रिया के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के ऊपर होता है। बट दोस्तों अगर आपने उसके टाइप भी लिख दिए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और टाइप आप आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टाइप पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। जैसे कि व्यक्तिवाचक है। अब व्यक्तिवाचक क्या होता है? अगर मैं किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात करता हूं तो उसे मैं व्यक्तिवाचक बोलूंगा। जैसे कि मैं बोला राम, मैंने लड़के नहीं बोला। अगर मैंने राम बोला तो राम एक व्यक्ति है, तो मैंने अगर स्पेशली उसकी बात की, जैसे कि अगर समझो कि जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र कैसा है कि महाराष्ट्र, अगर मैंने स्टेट बोला होता तो व्यक्तिवाचक नहीं होता, पर मैंने एक नाम लिया महाराष्ट्र, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक मतलब कि अगर मैं किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं तो वो होगा। देन जातिवाचक क्या होगा दोस्तों? जातिवाचक मतलब कि जब मैं, जैसे कि मैंने बोला लड़के, लड़कियां, ये पूरी की पूरी एक जाति है ना। अगर मैंने स्पेशली एक किसी लड़की का नाम लिया होता तो, और जैसे कि अगर समझो मैंने बोला स्टेट, तो बहुत सारे स्टेट है ना, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। देन भाववाचक, जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर, महंगाई हो गया, दया हो गया, अभिमान हो गया, साहस हो गया, बचपन हो गया, अच्छाई हो गया। ये 6 के 6 याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन आ सकता है। मैंने जो बोला वो नोट डाउन कर लेना। देन इसके बाद द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जब मैं किसी भी पदार्थ, धातु और द्रव्य की बात करता हूं, जैसे कि अगर समझो यहाँ पे ये मत सोच लेना कि बस इसमें द्रव्य मतलब कि बस पानी वाली चीजें होगी। यहाँ पे हम जैसे तेल है, दूध है, पानी है, सोना, गेहूं, चारा, जहाँ पे हम पदार्थ की बात करते हैं, हम वजन करते हैं, वो सब चीजें भी इसमें आएगी। देन समूहवाचक तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जा रहा होगा। समूह में जैसे कि झुंड, फूलों का गुच्छा, ऐसी सब चीजें आई तो वो समूह में आएगा। देन दोस्तों इसके बाद है सर्वनाम। अब देखो सर्वनाम में आपने देखा होगा कि सर आप तो एक ही टाइप लिखे हो, तो मेरा सजेशन ये है कि अगर सर्वनाम, इस दुनिया में 3 चीज़ों से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो या तो मैं अपने बारे में बात करूँगा, जब 2 लोग मिलते हैं तो तीन चीज़ों से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। 2 लोग जब मिलेंगे, या तो वो अपनी बातें बोलेंगे, या तो हम उसकी बातें सुनेंगे, या तो हम किसी और के बारे में बात करेंगे। तो इस दुनिया में 3 चीज़ें होती है, या तो मैं अपनी बात बोलूँगा, या तो मैं उनकी बात सुनूंगा, या तो मैं किसी और के बारे में बात करूंगा। तो अगर मैं मेरी बात बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा मैं, अगर मैं उनकी बात सुन रहा हूं तो वो वहां से बोलेंगे, वो बोलेंगे यहां से। और अगर मैं हम किसी और के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? वे, उसने। तो ये क्या हो गया आपका सर्वनाम। तो सर्वनाम में अगर आपको कुछ नहीं समझा तो पुरुषवाचक सर्वनाम आप लिख देना।
तो भी लगभग 95% तक सही हो जाएगा अगर टाइप की मैं बात करूं। देन उसके बाद अगर आप एक दो सर्वनाम को अगर समझना चाहते हो तो समझ सकते हो, जैसे परिमाणवाचक सर्वनाम, जैसे जिसके अंदर हम, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, डिब्बे में 1 किलो दाल है, तो यहाँ पे परिमाण के बारे में बताया गया है कि परिमाण बताया गया कितना दाल है, तो 1 किलो दाल है, तो ये इसके अंदर आएगा। और अगर सार्वनामिक विशेषण नहीं करोगे तो भी चलेगा, इतना बहुत है। देन उसके बाद देखो मेरा पूरा का पूरा फोकस ना 2022 का बोर्ड एग्जाम है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम चीज़ों में मैं आपको बताऊँ कि जितना आपको जरूरत है बस उतना ही दूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने विशेषण में ना 2 ही टाइप लिया है, एक गुणवाचक विशेषण, एक संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब जब गुणों को व्यक्त किया जाता है, जैसे यहाँ पे प्रभावशाली मैंने लिया है, ये प्रभाव है, हाँ ये भ है, तो प्रभावशाली मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, हसीन करके एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं अगर स्टेटमेंट में दिखाई दिए तो विशेष गुणवाचक विशेषण आएगा। संख्यावाचक विशेषण क्या होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ कि राशन के लिए कुछ रुपए रखे गए थे, राशन के लिए कुछ रुपए रखे गए थे, तो कुछ यहाँ पे क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि कुछ, तो ये जो आएगा आपका आएगा संख्यावाचक विशेषण। देन उसके बाद ये पूरा का पूरा अगर समझो आपको शब्द भेद में बहुत डाउट आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट आप वहाँ पे संज्ञा सर्वनाम विशेषण तो लिखो, और अगर वो नहीं हो रहा है तो आप आगे आ जाओ, आगे बहुत सारे इजी ग्रामर के टॉपिक है, जैसे कि अव्यय। हाँ, अव्यय से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट बनाने के लिए आता है, अव्यय पहचानने के लिए तो नहीं रहेगा, बस स्टेटमेंट अगर आप बना दोगे तो हो जाएगा। फिर भी मैं आपको अव्यय एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो सबसे ईजी है समुच्चय बोधक अव्यय, जो आप इंग्लिश में कंजंक्शन करते हो ना, जब हम 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन करते हैं तो हम अलग अलग वहाँ पे, जैसे कि और है, रामू और श्यामू, मैं विद्यालय जाने वाला था क्योंकि आज मेरी परीक्षा थी, तो आज मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, तो ये क्या हो गया, समुच्चय बोधक। अब देखो संबंध बोधक तो बहुत इजी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरे एग्जाम्पल 1-2 लिख देना, फिर उससे ही आप समझ जाओगे। मेरा घर नदी के किनारे है, मेरा घर नदी के पास है, मेरा घर नदी के पीछे है, के अगर दिखाई दिया मेरा घर नदी के ऊपर है, ऐसे तो होगा नहीं, पर के ऐसा लिख के आया, के पास, के पीछे, के आगे, तो समझ जाना संबंध है। देन विस्मयादि बोधक दोस्तों बहुत इजी है, जहां पे मैं हमेशा यही बोलता हूँ उल्टा आय दिखाई देगा, वो तुम्हारा क्या है, विस्मयादि बोधक है। एंड देन क्रिया विशेषण, जब ये 3 नहीं होगा तो वो क्रिया विशेषण अव्यय होगा, जैसे कि धीरे धीरे, लगातार, हाँ, अभी, ये सब क्या क्रिया विशेषण है। देन उसके बाद निम्नलिखित अवयवों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाँ, ये अच्छे से कर लेना, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और ये आ सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अव्यय का आपके वाक्य में बहुत, देखो ये सब अव्यय हैं, सामने, किंतु, और, ये सब का आपको क्या करना है अपने वाक्य में। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, प्रयाग बहुत थक गया था, तो ऐसे सिंपल सा स्टेटमेंट आप बना सकते हो। आपके क्वेश्चन पेपर में पैसेज देखोगे ना, वहीं इससे रिलेटेड कोई ना कोई स्टेटमेंट मिल जाएगा। देखो, और अभी जैसे यहाँ पे सामने, स्कूल के सामने एक बगीचा है, कितना इजी स्टेटमेंट यार, फ्री का मार्क्स है ये सब। देन उसके बाद सहायक क्रिया, अब देखो ये इतना बस याद कर लो, इसी तरह से आपको मिलेगा, दिया कहीं दिखाई दिया तो देना, गया, जाना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग गया का गए लिखते हैं, रॉन्ग हो जाता है। गया का या गए का दोनों का जाना आता है, ये दोनों याद कर लेना, गया और गए का जाना। बोर्ड एग्जाम हमेशा इस तरह का एक स्टेटमेंट दे ही देता है। लगेगा लगना, उठेगा उठना, हाँ, रहूंगा, अगर समझो अभी आएगा तो बताता, उठा का उठना, पढ़ेगा पढ़ना। अभी देखो 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे, अगर आप देखोगे जो बोर्ड एग्जाम का स्टेटमेंट है मैं उसकी बात करता हूँ। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, 2020 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, पढ़ी का पढ़ना, बस यही तो आपको करना है, बस ये लिखना है और ये लिख के पढ़ना लिख देना है, हो गया। देखो पढ़ेगा पढ़ना, तो वैसे पढ़ी का भी पढ़ना ही आएगा, समझ में आएगी नहीं? तो इस तरह से आप सहायक क्रिया कर सकते हो। अब कौन से भी एग्जाम्पल लो आपको समझ में आने लगेगा। देन उसके बाद प्रेरणार्थक बहुत इजी है, बट इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करके जाना। जैसे कि यहाँ पे देखो दौड़ना है, यहाँ पे दौड़ाना और दौड़वाना, यहाँ पे आना आएगा और वहाँ पे वाना। तो जो भी स्टेटमेंट, जैसे बोलना, यहाँ पे क्या आएगा देखो, हाँ देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है, बहुत सारे लोग बोलना को बोलाना लिखेंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये 1-2 इसलिए मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिया है। यहाँ पे देखो बुलाना है और यहाँ पे बुलवाना, वाना याद रखना, इसके अंदर वाना आएगा और इसके अंदर आना आएगा। दौड़ना, दौड़ाना, समझ में आएगी नहीं इसके अंदर, और यहाँ पे बुलवाना।
तो इस तरह से आपको 2 3 4 5 प्रैक्टिस कर लोगे तो इस तरह का कुछ दिक्कत नहीं है। मैंने बोला हिंदी ग्रामर में कुछ ग्रामर ही नहीं है, बस आपको सीधा सिंपल सा क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है 1-2 बार, जैसे आप मैथ्स प्रैक्टिस करते हो जाएगा। देखो मुहावरे, अब मुहावरे भी इतने इजी है कि अगर आपको मुहावरे नहीं याद है, एक बार बस आपके जितने भी बुक में मुहावरे हैं डाइजेस्ट में, आप एक बार उसको याद कर लो, याद मत करो, एक बार उसको रीड कर लो तो भी काम चल जाएगा। देखो, वर्षा होने पर किसानों को धीरज प्राप्त हुआ। अब धीरज प्राप्त हुआ आपको पता ही नहीं है, तो आप नीचे आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये। हाँ, हमेशा अगर मुहावरे के ऊपर क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, तो हमेशा वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो जिसमें हमें फिलअप करना हो, मतलब इसको रिप्लेस करके हमें यहाँ पे लिखना हो, क्योंकि इसमें एक अर्थ भी लिखने के लिए आता है, वो वाला मत करो, वो दोनों में ऑप्शन आता है। तो मैं देखो, वर्षा होने पर किसानों को धीरज प्राप्त हुआ, जान में जान आना, दुम हिलाना, तो बताओ वर्षा होने पर किसानों को दुम हिलाना ये सही है क्या? तो अपने आप समझ में आएगा, स्टेटमेंट लिखो, वर्षा होने पर किसानों को जान में जान आना, तो वर्षा होने पर किसानों के जान में जान आई, थोड़ा सा स्टेटमेंट को आपको लास्ट में चेंज करना होता है। देन उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बस ये मेरा ट्रिक याद कर लो, स्पेशल ट्रिक है जिससे आपको कारक का पूरा 1 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन अरे ओ अरे, हे अरो अरे ओ। तो ये अगर आपने याद कर लिया, ऐसे पढ़ना है, देखो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। फिर से, कर्ता ने कर्म को, ऐसे आंख बंद करने का, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। अब देखो यहां पे आपको, यहां पे भी से दिख रहा है, यहां पे भी से दिख रहा है, तो मैंने इसलिए यहां पे लिख दिया कि जब अलग होने का अर्थ, जहां पे कहीं पे कुछ सेपरेशन दिखाई दे तो वहां पे अपादान आएगा, और जहां सेपरेशन ना हो तो वहां पे क्या आएगा, कर्ण आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दिया है, प्रैक्टिस भी हम कर लेते हैं। और देखो, अखबार में दिखाई दे रहा है, में किस में है, सर्च करो आप, देखो में अगर ध्यान से देखोगे तो अधिकरण में दिख रहा होगा, देखो अधिकरण में दिख रहा होगा, तो आपको सीधा सा क्या लिखना है, यहाँ पे आंसर लिखना है अखबार लिखा, अखबार में, और ये कौन सा कारक है बताओ, अधिकरण कारक है, तो इसके आगे बस क्या करना है आपको, अधिकरण कारक ऐसे पूरा का पूरा लिख देना है, हो गया, 1 मार्क्स मिल गया। देखो, उमा ने किसने, कर्ता ने, तो कर्ता कारक। मजा आया कि नहीं आया? मजा, प्लीज कमेंट्स करना अगर मजा आ रहा होगा तो। विराम चिन्ह, डरना नहीं है भाई, विराम चिन्ह से भी बहुत इजी मिल ही जाता है, एक आध तो क्वेश्चन मार्क का आ ही जाता है। देखो, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम किसी का नाम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं राजू, ऐसे नहीं कि राजू पेड़े खिलाओ, ऐसे नहीं बोलते, राजू, फिर हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, तो राजू अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पे भैया के बाद याद रखना कॉमा आता है, जहां हम रुकते हैं कॉमा आएगा। पेड़े खिलाओ तो थोड़ा सा हम रुकेंगे, और बाद में दवा गिरना शुभ होता है। देन यहाँ पे मैंने कराते हुए पूछा, जब भी ऐसा डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा तो यहाँ पे पूछने के बाद थोड़ा सा ये रुकना रहेगा, मैं कहाँ हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा होगा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो एटलीस्ट ये सब छोटे मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन इसके बाद काल परिवर्तन, ऑलरेडी मैंने काल परिवर्तन एक वीडियो बनाया है, पर ये मेरा स्पेशल वीडियो है इसलिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको पता होगा कि काल में 3 तरह के काल है, एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्य काल। ओके, अब हमेशा सबसे सिंपल तरीका में, सेफ साइड में अगर बाहर निकलना है तो एक इसका स्टेटमेंट अटेम्प्ट कर लेने का। भविष्य काल में जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खाऊंगा, मैं नाच रहा हूं, मैं नाचूंगा, मैं हंस रहा हूं, मैं हंसूंगा, मैं बीमार था, मैं बीमार होऊंगा। समझ में आएगी नहीं? तो इस तरह से जो स्टेटमेंट है, जो हम इन जनरल बात करते हैं, ना तो इसमें कोई टाइप है ना तो कुछ, बस सामान्य भविष्यकाल लिख के आएगा आपको, बस जैसे इन जनरल आप बात करते हो ना उस तरह से स्टेटमेंट कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखो दिखाई दे रहा है, हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, देंगे, हो गया, बस यहाँ पे कन्वर्ट कर दो ना, देंगे, 1 मार्क्स, बाप रे बाप, 1 मार्क्स फ्री का। क्यों डरते हो? आपको सब डराते यार, बहुत डिफिकल्ट है डेफिनेशन, वो सब
एग्जाम में कोई नहीं पूछता कि भविष्यकाल क्या होता है, ये सब याद नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे अगर ग्रामर प्रैक्टिस कर दोगे ना, पेपर में पूरा धूम मचा के आओगे। देन उसके बाद यहां पे अब देखो वर्तमान काल है। अब वर्तमान काल में आपको पूर्ण और अपूर्ण के बीच में, पूर्ण और अपूर्ण के बीच में मैं बता देना चाहता हूं। जैसे कि मैं समझो पहला अपूर्ण लेता हूं और फिर पूर्ण लेता हूं। यहां पे एक ट्रिक यहां पे बताता हूं, मैथ्स की तरह ट्रिक। देखो पूर्ण में हमेशा एक वर्ड यूज करने का, लिया, हमेशा लिया। और आपको पता है कि भूतकाल है तो था, और वर्तमान काल है तो है या हूं, और गई भी हम कभी कभी यूज करते हैं, वो अपने स्टेटमेंट के हिसाब से। जैसे कि मैं नाचूंगा, तो अगर इसका मेरे को अपूर्ण, ठीक है, सॉरी पूर्ण मैं बता रहा हूं, पूर्ण, अगर मुझे इसका पूर्ण भूतकाल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं नाचूंगा। अब इसका पूर्ण बनाना है, मैंने नाच लिया। मैंने देखो यहां पे लिया बोला हूं, पूर्ण में आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, लिया। मैं नाचूंगा तो उसका भूतकाल में कन्वर्ट करना है, मैंने नाच लिया था। समझ में आएगी, मैंने नाच लिया था। वही अगर वर्तमान काल में करना है तो मैं नाचूंगा, मैंने नाच, या तो मैंने नाच लिया है, यहां पे क्या आएगा, मैंने नाच लिया है। बस वहां पे आप लिया वर्ड यूज करोगे, और वर्तमान है तो है, और भूतकाल है तो यहाँ पे था। आया कि नहीं मजा? अब चलते आगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, अपूर्ण। अपूर्ण में एक ट्रिक दे रहा हूं, रहा वाला ट्रिक याद रखना, मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अभी जैसे कि मैं नाचूंगा, अगर इसी को भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल में कन्वर्ट करना था तो मैं नाच रहा आ गया। अब भूतकाल है ना, था ले लो। अगर वही वर्तमान काल रहेगा तो मैं नाच रहा हूं। अपूर्ण मतलब क्या होता है दोस्तों, काम चालू है। समझ में आएगी नहीं? और पूर्ण मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। तो यहां पे मैंने लगभग आपको बता दिया है। देन यहां पे देखो, जैसे कि आप छत पर क्या करते हैं। अब देखो यहां पे अपूर्ण में कन्वर्ट करना है। अपूर्ण में रहा वर्ड आता है तो आप छत पर क्या कर रहे थे, क्योंकि भूतकाल है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, थे। मतलब वही था, थी, जो बस यूज करो ये पूरा का। ऑलरेडी इसका एक स्पेशल वीडियो हमने बना के दिया हुआ है, तो पूरा का पूरा पार्ट यहां पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद वाक्य के भेद, इसका भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के ऑलरेडी डाला हुआ है इसी चैनल पे 5-6 दिन पहले, एक अलग सा, पर इसके अंदर टॉपिक है तो मैं बता दूं। देखो वाक्य 3 तरह के होते हैं, भेद के अनुसार, वाक्य के भेद, रचना के अनुसार, सॉरी भेद के अनुसार नहीं, रचना के अनुसार। वाक्य के भेद रचना के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य दोस्तों अपना एक सिंपल सा स्टेटमेंट, मेरा नाम राहुल है, तो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट हुआ सरल वाक्य। मिश्र वाक्य में दोस्तों क्या लेना रहता है पता है? मिश्र वाक्य में देखो दोनों पे डिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपका इसके अंदर आते हैं। अगर जैसे कि वहां पे की वाला, ये वाला जो मात्रा रहता है की का, उस तरह के भी स्टेटमेंट आते हैं। और जो इसके अलावा जो बचेंगे वो संयुक्त में आते हैं। संयुक्त में 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन किया रहता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिश्र में देखो, यहाँ पे देखो ये वाला की का एग्जाम्पल है, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तब, जहां वहां, अगर, ये सब जो स्टेटमेंट में आएंगे, ये सब भी अगर आप याद कर लोगे तो आराम से ढूंढ सकते हो। देखो यहाँ पे मिश्र वाक्य में सूर्योदय हुआ, कुहासा जाता रहा, समझ में आया? तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य में और हम यूज करते हैं, तथा यूज करते हैं, अथवा यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं। तो इस तरह के जो चीजें हैं हम संयुक्त वाक्य में यूज करते हैं। देन दोस्तों अब इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने करा दिया है। हाँ, अब अर्थ के अनुसार भी आपको एग्जाम में आता है, अर्थ के अनुसार भी आएगा। तो अर्थ के अनुसार जो वाक्य के भेद हैं, हाँ, अर्थ के अनुसार आपको, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है, आपको चेंज करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञावाचक वाक्य में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मराठी ग्रामर में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आज्ञार्थी आता है, तो इसे हमें आज्ञावाचक में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या लिखा है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आज्ञा दे रहे हैं, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो ये हम अगर आज्ञा दे रहे हैं तो तुम कैसे बोलोगे? तो वही देखो वहाँ पे उसका आंसर लिखा है, तुम अपना ख्याल रखो। जैसे तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तो हम जब अगर किसी को बोलेंगे तो बोलेंगे ना, तुम अपना ख्याल रखो। देन
पर्यटन का अपना ही मजा है, पर्यटन मतलब टूरिज्म, पता होगा आपको। देन यहाँ विस्मयवाचक वाक्य में इसको कन्वर्ट करना है। विस्मयवाचक वाक्य मतलब तुम्हें पता होगा एक्सक्लेमेटरी, जो इंग्लिश में आप पढ़ते हो, जहाँ पे मैंने बोला उल्टा है, तो यहाँ पे बस इसके आगे कुछ एक बना दो, वाह पर्यटन का अपना ही आनंद है, बस वहां लगाओ, उसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दो, हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2020 का क्वेश्चन मैंने लेके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, तो इस तरह के जो भी आएंगे, इसमें आपको इच्छावाचक भी आ सकता है, संदेह वाला भी आ सकता है, बट इतना हमने करा दिया। देन दोस्तों लास्ट आपके ग्रामर का टॉपिक है आज का पूरा 14 मार्क्स का हिंदी का पूरा ग्रामर मैंने करा के दे दिया। लास्ट टॉपिक है, ये जो टॉपिक है वो है वाक्य को शुद्ध करके लिखना। अब वाक्य शुद्ध करके लिखना, मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, बट 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। एक क्वेश्चन है कि बकरी को काटकर घास खिलाओ। अगर इस स्टेटमेंट को अगर ध्यान से अगर आप सुनोगे तो इस स्टेटमेंट में एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, सबने बोला स्टेटमेंट तो सही है, पर अगर आप ध्यान से उसको सोचो, बकरी को आप काट के कैसे घास खिलाओगे बताओ, घास को काटकर बकरी को खिलाओ, तो ये इसका शुद्ध फॉर्म है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, लेखक ने अभिनेता की घमंड तोड़ी। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत लोगों को तो ये स्टेटमेंट सही लगेगा, पर अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों अभिनेता लिया है। तो अभिनेता क्या होता है, अभिनेता अगर आपने ये पढ़ा होगा पुल्लिंग ये सब अगर आपको पता होगा, तो अभिनेता जो है वो मेल है ना, तो यहाँ पे की नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब लेखक ने अभिनेता का घमंड तोड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तोड़ा हो जाएगा, हो गया। ऐसी सिंपल सा, बस मैंने बोला ना इसको आपको मैथ्स की तरह प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राम ने हिरण का शिकार की, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राम ने हिरण का शिकार की। हिरण यहाँ पे सबसे पहले आपको हिंदी वाला न लिखना है, और राम ने हिरण का शिकार किया, तो यहाँ पे क्या किया, गाड़ी का नाम है किया। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा अपना सेशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 20 मिनट या 22 मिनट का वीडियो है, 22 मिनट में पूरा हिंदी ग्रामर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों इसमें मैंने एक टॉपिक नहीं लिया संधि विच्छेद का, संधि विच्छेद आपके बुक में जितना है वो पूरा का पूरा याद ही करना पड़ेगा, उसमें कोई टाइप वाइप करके आप कुछ नहीं कर सकते, पूरा का पूरा आपको पढ़ना रहेगा। हाँ, आपको ये पता रहना चाहिए कि उसमें स्वर और व्यंजन संधि जो अ से लेके अह तक रहेगा वो स्वर में चले जाता है, और बाकी का सब व्यंजन में चले जाएगा। अगर उसमें भी अगर कुछ ट्रिक चाहिए तो मैं बता दूंगा, पर मोस्टली संधि विच्छेद तो याद ही करना पड़ता है। और पूरा का पूरा आप ग्रामर का रेगुलर प्रैक्टिस करो, और अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो में बहुत मजा आ रहा होगा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करना, क्योंकि आपके कमेंट्स को देखने के बाद ही हम दूसरा वीडियो रिलीज करते हैं। मैंने ज्योग्राफी का भी बना दिया है 14 मार्क्स का, हिंदी का भी। अगर आपका ऐसे रिस्पॉन्स रहा, अगर आप ऐसे ही प्यार करोगे तो बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे हम। और प्रदीप सर की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है, प्लीज़ आप प्रदीप सर को सपोर्ट करो, जितना हो सके पूरी टीम को सपोर्ट करो और वीडियो को शेयर करो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का सेशन इतने ही, और आज मैं आपके साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।